Hi students. So today I'm going to be talking about BCom honors versus BCom. So I'm going to be discussing the syllabus and curriculum term wise, semester wise, and then I will also analyze the difference along the way. BCom honors में core subjects हैं financial accounting and business law, and BCom में है financial accounting and business organization and management. अब बीकॉम ऑनर्स में एक जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है विच इज एक सब्जेक्ट लेना है बिटवीन बिजनेस अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. तो अगर आप देखें फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का सेम है बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम का. इसके सिवा बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट जो जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वो बीकॉम के स्टूडेंट्स को एज अ कोर सब्जेक्ट मिला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. सेमेस्टर 2 की अगर बात करें, कोर पेपर्स बीकॉम ऑनर्स के हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट लॉ, एंड इनका एक जेनेरिक इलेक्टिव भी है जो है एंटरप्रेन्योरशिप फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस एग्जीक्यूटिव्स. बीकॉम के स्टूडेंट्स को बिजनेस लॉ मिल रहा है जो अगेन बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स का भी है. इसके सिवा जो आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. सेमेस्टर 3 में अब यहाँ देखिए मेजर डिफरेंस आता है. बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को 3 कोर सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर: ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेंट्स. इसके विजावी बीकॉम स्टूडेंट्स को 2 कोर सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं: कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस. अब दोनों को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा जेनेरिक इलेक्टिव मिल रहा है जिसमें से वो 3 में से चूज करेंगे एक सब्जेक्ट: investing in stock markets, human resource management and fundamentals of marketing. बीकॉम स्टूडेंट्स एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स सिलेक्ट करेंगे 2 कोर्सेज में से: कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस या साइबर क्राइम्स एंड लॉ. अब यहाँ पर फिर से अगर हम एनालाइज करें तो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है. नाउ सेमेस्टर 4 पर चलते हैं. बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स दोबारा से 3 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे: कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस. इसके विजावी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स 2 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे: कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग फिर से दोनों में कॉमन है. इसके सिवा बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स जेनेरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे, इसमें से एक सब्जेक्ट लेंगे वो इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक. ये एक और स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी पढ़ेंगे जो होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड एनालिटिक्स, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ई फाइलिंग एंड रिटर्न, साइबर क्राइम्स एंड लॉ. और बीकॉम के स्टूडेंट्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स में पढ़ेंगे, एक कोर्स लेना होगा आउट ऑफ 3: ई कॉमर्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, पर्सनल टैक्स प्लानिंग. 5th सेमेस्टर में दोबारा बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे: प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस. अच्छा, अब यहाँ पर सेमेस्टर 5 में बीकॉम के स्टूडेंट्स के पास सिर्फ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होंगे 2 सब्जेक्ट, और वो पहले एक ग्रुप में से चूज करेंगे जो मैंने ऊपर दिया है, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसमें से आप एक सब्जेक्ट लेंगे. दूसरे ग्रुप में से जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ग्रुप होगा, आप एक सब्जेक्ट लेंगे 4 में से. क्या है ये? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लॉज. इसके सिवा आपका एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा. ये 2 जो कोर्सेज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इन 2 में से कोई आप एक लेंगे, एंड एक आपका जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होगा. अब डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास भी है. इनके पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट चूज करेंगे. डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक और ग्रुप है जिसमें से बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, वो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज,
advertising and personal selling, business statistics, cyber crimes and law. अब हम चलते हैं सेमेस्टर 6 पर। सेमेस्टर 6 में दोबारा बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये कोर सब्जेक्ट होंगे। एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के पास कोर सब्जेक्ट नहीं होंगे, उनके पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। दो ग्रुप में से उनको कोई भी एक चुनना होगा। ग्रुप मैंने सामने लिखे हैं बीकॉम के: कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। दूसरा ग्रुप है इंटरनेशनल बिजनेस, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर हम डिसिप्लिन इलेक्टिव बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स का देखते हैं तो वो है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, बिजनेस टैक्स प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। सो अब मोटा मोटा जो हमें समझ आ रहा है, बेसिकली बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे 6 सेमेस्टर में उनके पास कोर सब्जेक्ट्स होंगे, और कोर सब्जेक्ट्स थोड़े से उनके बीकॉम स्टूडेंट्स से ज्यादा होंगे। इसके सिवा जो मेजर डिफरेंस है कि वो हर सेमेस्टर में डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट का उनके पास चॉइस है, वेरएज डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट की चॉइस बीकॉम स्टूडेंट्स के पास ज्यादा है। बट मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोर्स सिमिलर है, कोई इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसके सिवा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू मस्ट सेटल फॉर बीकॉम, बिकॉज जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो कंपनीज ऐसा आके नहीं बोलती हैं कि हमें सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के ही स्टूडेंट्स चाहिए और हमें पास या प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज प्लेसमेंट के पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स में खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है, इसके ऊपर और भी बहुत सारे रूब्रिक्स और पैरामीटर्स हैं जो प्लेसमेंट के टाइम में कंसिडर होते हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस पूरा कैसे होता है, क्या इसके प्रोसीजर, क्या पैरामीटर्स होते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो. So this is the difference between BCom honors and BCom. I am sure that this detailed video is going to definitely help you make the right decision. All the best. Keep sharing and keep liking the video. Stay tuned.